वेलकम फ्रेंड्स। आज हम ओडीएल के अंदर परचेस ऑर्डर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो लेफ्ट साइड में जो मेनू है उसके अंदर सप्लाई चेन और सप्लाई चेन से परचेस, फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर जो ऑर्डर ऑप्शन है परचेस के अंदर वो परचेस ऑर्डर है, उसमें डबल क्लिक करेंगे। जनरली हम लोग परचेस ऑर्डर मॉडर्न रिटेल में या मॉडर्न टाइम्स में दो किस्म का परचेस ऑर्डर इशू करते हैं। एक तो एक नॉर्मल परचेज ऑर्डर रहता है जिसमें खाली परचेज ऑर्डर ही जाता है और उस बेसिस पे मटेरियल सप्लाई होता है वेंडर से। दूसरा एक परचेज ऑर्डर जाता है जिसके साथ हम लोग बारकोड इशू करते हैं और वो बारकोड भी परचेज ऑर्डर के साथ हम लोग भेजते हैं और वेंडर वो बारकोड आइटम के साथ अटैच करके उसके साथ बिल बना के मटेरियल भेजता है ताकि वो रेडी फॉर सेल हो और हम लोग तुरंत उस परचेस ऑर्डर के बेसिस पे परचेस करके तुरंत वो मटेरियल को डिस्पैच करें, या तो डायरेक्ट हम लोग वो वाला मटेरियल को स्टोर में भेज सकते हैं ताकि वो रेडी फॉर सेल है और उसको सेल एंट्री करके तुरंत हम लोग सिस्टम में ला सकते हैं सेल के लिए। तो हम लोग दो तरह का परचेस ऑर्डर देखेंगे। एक में हम लोग बिना बारकोड का परचेस ऑर्डर करेंगे और दूसरा में विद बारकोड का परचेज ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले बिना बारकोड का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेंडर है, F9 प्रेस करने से यहाँ पे वेंडर आता है, सिलेक्शन किया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमेशा जो सिस्टम डेट है वही डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक लेता है, आप चाहे तो डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। मैं इसको 20/11/2024 किया। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको कुछ अगर देना है तो आप दे सकते हैं, रेफरेंस डेट भी दे सकते हैं। उसके बाद सीधा आते हैं बारकोड नंबर पे। अगर जिस ऑर्डर का आप परचेज दे ऑर्डर कर रहे हैं वो अगर येन बारकोड है, मतलब कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिसका आप ऑर्डर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसका बारकोड नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ P123, एक येन बारकोड आइटम है, इसका मैं 100 पीस ऑर्डर दिया, जिसका परचेज रेट है 1000 रुपीज़ करके। और यहीं पे मैं इसका MRP वगैरह सारा चीज़ यहीं पे डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 2000 रुपीज़ इसका MRP है और 1900 रुपया मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ सेल का रेट डिफाइन किया और B2B का 1500 डिफाइन किया। पार्टी से अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो यहीं पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3% किया। पॉइंट ऑफ सेल में हम लोग जो ये आइटम को सेल करेंगे, मतलब 1900 रुपया में, वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे यहीं से डायरेक्ट हम लोग उसको डिस्काउंट में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10% 1900 के ऊपर डिस्काउंट करके 1710 रुपया हो गया। और ये डिस्काउंट कब तक चलेगा वो हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर आइटम का अगर कोई डिज़ाइन नंबर है, सब डिज़ाइन नंबर है, तो आप उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एक डिज़ाइन नंबर, और उस बेसिस पे आप इसका इमेज भी एट द टाइम ऑफ परचेज यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका एक इमेज कैप्चर करके यहाँ पे डाला। ये सक्सेसफुली इमेज कैप्चर हो गया देखिए, और ये आइटम के साथ अटैच भी हो गया। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है। अब दूसरा एक आइटम कर रहे हैं जिसका EN बारकोड नहीं, दूसरा एक बारकोड का आइटम का कर रहे हैं परचेस ऑर्डर।
देखिए ये कैम्ब्रिज कॉटन बोल के हैं, इसका मैं दे रहा हूँ। ये सारा ऑप्शन मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज ये है कि हम लोग यहाँ से भी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये कैम्ब्रिज कॉटन, यहाँ पे F9 दबाने से कैम्ब्रिज कॉटन का जितना भी पैटर्न है वो यहाँ पे शो कर रहा है। हालांकि इसमें एक ही पैटर्न है, वही शो कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे इसका नया पैटर्न ऐड भी कर सकते हैं। वो कैसे? हम लोग यहाँ पे जीरो प्रेस करेंगे। जीरो प्रेस करने से देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट दे रहा है, क्रिएट न्यू एलिमेंट डिटेल्स। हम लोग यहाँ पे नया आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, नया पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं कोई भी आइटम का जिसका हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे सारा चीज क्रिएट कर रहा हूँ। नया एक, देखिए यहाँ पे ब्रांड हो सकता है कि नया है, तो मैं एक नया ब्रांड क्रिएट करना चाहता हूँ। ये बोल के मैंने एक नया ब्रांड, ये अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू बटन में क्लिक करने से देखिए ये आइटम ऐड हो गया। ये भी नहीं है, तो ये भी मैं क्रिएट न्यू में क्लिक किया और साइजेस भी डाल दिया यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे एक नया पैटर्न, यहाँ पे क्लिक बटन दबाने से, ये क्रिएट बटन करने से देखिए वांट टू सेव क्लासिफिकेशन, ये देखिए नया एक पैटर्न यहाँ पे ऐड हो गया। मतलब परचेस ऑर्डर, एट द टाइम ऑफ परचेस ऑर्डर आप हो सकता है कि नया पैटर्न को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप नया पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया। और उसके साथ यहाँ पे देखिए ऊपर में ऑप्शन है एजेंट और डिलीवरी डेट। ये देखिए यहाँ पे इस जो वेंडर है इसका बाय डिफॉल्ट एजेंट है एजेंट मानस, तो इसको अगर यहाँ पे आप एंटर कर देते हैं तो ये उसी हिसाब से सेट हो जाएगा बिल के लिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस परचेस ऑर्डर का डिलीवरी डेट आप यहाँ से डालेंगे। ये बाकी सारा जो इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई मैनुअल ऑर्डर बुक है, तो आप वो मैनुअल ऑर्डर बुक का डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। पेमेंट टर्म्स और कुछ आपका रिमार्क्स में डालना है। तो रिटर्न करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और अदर बोल के ऑप्शन है। ये ऑप्शन से हम लोग इस परचेस ऑर्डर को पर्टिकुलर कोई लोकेशन के लिए सेट कर सकते हैं। ये लोकेशन के लिए सेट करने से हम लोग ये ऑर्डर अप्रूव करके अगर लोकेशन में भेजेंगे तो लोकेशन में ये परचेस ऑर्डर चला जाएगा, और वहाँ पे अगर वेंडर सप्लाई करता है तो वहाँ पे इस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में वो बिल बना सकता है। जनरली हम लोग जो परचेस ऑर्डर में बारकोड जनरेट होता है उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इसके लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेफरेंस पार्टी है। रेफरेंस पार्टी का कैसा है कि हम लोग परचेस ऑर्डर किसी को दिया, बिल किसी का बना है और मटेरियल किसी से आएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पार्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे कि इसके लिए हम लोग ये वाला रेफरेंस पार्टी चूज किया, मतलब ये मटेरियल बिल करेगा ऊपर वाला आनंद बाजार पब्लिकेशन, और मटेरियल आएगा बेबी दास क्यू ओएस से।
तो वो भी हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टर भी सेट कर दिया कि ये ट्रांसपोर्टर से भेजना है, और इसको एग्जिट करके यहाँ पे सेव करेंगे। देखिए इस केस में यहाँ पे कोई बारकोड नंबर जनरेट नहीं हुआ। ये जो फर्स्ट वाला है वो EN बारकोड है, वो कंपनी का जो बारकोड प्रोडक्ट में अटैच रहता है उसी बारकोड से सप्लाई होगा। लेकिन बाकी जो दूसरा है वो जनरेटेड बारकोड है, वो एट द टाइम ऑफ परचेस इसका परचेस बारकोड जनरेट होगा। अब देखते हैं दूसरा टाइप का परचेस ऑर्डर, जिसमें हम लोग बारकोड जनरेट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो पार्टी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब लेजर में ही, ये जो लेजर हमने बनाया है उसी समय इसमें ऑप्शन है कि हम लोग अगर उसको इस वेंडर का PO में बारकोड जनरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो ऑप्शन को आपको एनेबल करना पड़ेगा। ये वेंडर के लिए ये ऑप्शन एनेबल किया हुआ है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है जनरेट बारकोड। हम लोग इसका इसके एक ऑर्डर इशू करते हैं और इसको जनरेटेड बारकोड भी ही इशू करते हैं, तो हमारे लिए समझने में आसान रहेगा। बाकी सारा इंफॉर्मेशन जैसे हम लोग पहले बताया था वैसा ही है, हम लोग यहाँ से वो वैसा सारा ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये इसको सेव किया, तो यहाँ पे ये बारकोड नंबर जनरेट हुआ। इस बारकोड को हम लोग जब ये PO प्रिंट आउट देंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बारकोड टैग प्रिंट आउट देने का, यहाँ पे हम लोग इस टैग को प्रिंट आउट दे सकते हैं। देखिए ये बारकोड टैग का फॉर्मेट है, यहाँ से हम लोग इसको क्लिक करने से देखिए लेवल प्रिंट आउट यहाँ से कर सकते हैं। ये जो आइटम है ये नॉन प्रिंटेड है, तो दूसरा एक प्रिंटेड वाला हम लोग ले लेते हैं ऑर्डर। देखिए यहाँ पे प्रिंट करने से देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है बारकोड सेंड टू प्रिंटर। अगर इसके साथ आपका बारकोड प्रिंटर अटैच है तो आप यहाँ से ही इसको बारकोड को प्रिंट आउट दे सकते हैं और PO के साथ वेंडर के पास भेज सकते हैं। और वेंडर क्या करेगा, वो आइटम को, उस बारकोड को उस आइटम में अटैच करके उसका बिल बना के PO के साथ भेज देगा। और हो सकता है कि ये पर्टिकुलर आपने लोकेशन के लिए डाला है। देखिए तो हम लोग यहाँ पे 02 लोकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं। ये 02 लोकेशन के लिए अगर डालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट को यहाँ से अप्रूव करने पर ये ऑटोमेटिकली 02 लोकेशन में चला जाएगा ये PO। और यहाँ पे जो आप देखे होंगे कि अभी जो स्क्रीन आया था, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये अप्रूव हो गया। यहाँ से जो मैसेज गया वेंडर को, वेंडर के पास देखिए एक व्हाट्सएप मैसेज शूट हुआ है, यहाँ से वो वेंडर के पास सीधा ये परचेस ऑर्डर चला जाएगा। उसका जो PDF है वहाँ से सीधा उस वेंडर के पास चला जाएगा। और आप इसका देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये इसका प्रिंट आउट है जिसमें सारा डिटेल्स है। तो ये प्रिंट आउट और ये बारकोड लेवल आप अटैच करके वेंडर को भेज देंगे, और वेंडर ये 02 लोकेशन का 02 लोकेशन में बिल बना के मटेरियल को भेज देगा, तो आप वहाँ पे 02 लोकेशन में उसको परचेस कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग देखा कि हम लोग ODL के अंदर परचेस ऑर्डर कैसे बनाएंगे।